चलिए दोस्तों, आज मैं पढ़ाता हूँ आपको ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 MCQs, जिन्हें पढ़कर आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम देकर अच्छी ग्रेड बना सकते हैं। ये क्लास उन स्टूडेंटों के लिए है जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं, जिन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं सीखा है और वो ट्रिपल सी पास करना चाहते हैं। उनके लिए ये बेहतर मौका है कि वो हमारी क्लास को 1 या 2 बार देखें और ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देकर सी ग्रेड से एस ग्रेड पास कर सकते हैं। ये वीडियो हमारी 13वीं वीडियो है। इसमें हम आपको ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। जब आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने जाएंगे और इस तरीके के क्वेश्चन आपको फटाफट सामने मिलेंगे, उन्हें टिक लगाने के बाद आराम से बाहर निकलकर चाट पकौड़े खाएं और मूँछों पर ताव दें कि आप पास हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 MCQ। सितंबर अक्टूबर एग्ज़ाम में बहुत आपकी हेल्प करेंगे। हम आपको बराबर क्वेश्चन देते रहेंगे, आप रिवीजन करते रहें और इसी के साथ साथ हमारे 5 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इधर से हम जो भी वीडियो अपलोड करें और आपको उसका नोटिफिकेशन बिल्कुल समय से मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से IDS का पूर्ण रूप क्या है। पहले से जन्नाटा आ गया होगा, लग रहा होगा क्या पूछ दिया। देखिए, परेशान मत हो, घबराओ मत। देखिए, बहुत ही आसान है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से IDS का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसका आपको राइट आंसर याद करना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन्हें आप ध्यान से देख लीजिए और बस ये देख लीजिए इसका कौन सा सही है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है इंट्रूशंस डिटेक्शन सिस्टम। कौन सा सही है? सी वाला। देख लिया। चलिए और भी आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का प्रकार है। क्या पूछा गया है? क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का प्रकार पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी, देख लीजिए। अब आपको इसका राइट आंसर का इंतजार है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कोष्टक में लिखा हुआ है SaaS। तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर यही है। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको याद रखना है। बहुत आसान है, बस आप एक बार इसे नज़र भर के देख लो, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखिए कौन सा है। राइट आंसर देख लो भाई, राइट आंसर का आपको इंतजार है। तो देखो राइट आंसर इसका क्या है। तो इसका राइट आंसर है टेबल। क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। टेबल इंसर्ट की बात आए तो फौरन टेबल पर ही टिक लगाना, ठीक है, टिक बस लगा ही देना।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस संपादक का उपयोग यूनिक्स सिस्टम द्वारा फाइलों को संपादित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए, अब वहाँ भी पढ़ना है आपको, फटाफट टिक मत मार देना। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है VI। देख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वास्तविक शब्द इंटरनेट ऑफ थिंग्स कब विकसित किया गया था। आपको एक डेट याद रखना है, 4 डेट आपको दी गई है, एक सही है। चलिए बताइए कौन सा सही है। अब अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप ध्यान से क्वेश्चन के आंसर को देखते रहें और याद करते रहें। हो सके तो उसे नोट डाउन भी करते रहो, आगे काम आएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है 1999, डी वाला बिल्कुल राइट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का अधिकतम जूम कितना होता है। इम्प्रेस का अधिकतम जूम पूछा गया कितना होता है, तो जो बड़ी संख्या है बस वही अधिकतम जूम होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का 3000 तक जूम किया जा सकता है। इसमें जो बड़ी संख्या है बस आपको वही राइट आंसर बताना है। तो देखिए देख लिया होगा और टिक लगा लिया होगा। तो देखिए क्या होगा, इसका राइट आंसर है कितना है, 500। सबसे बड़ी संख्या है इसलिए इसी का यही सही होगा। चलिए अगला देखो, अगला कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है। कौन सी भाषा है जो बाइनरी कोड में लिखी जाती है। 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी देख लीजिए। चलिए राइट आंसर बताते हैं। राइट आंसर इसका क्या होगा, क्वेश्चन भी पढ़ना है और 4 ऑप्शन भी पढ़ना है। इसका राइट आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। कौन सा सही है, मशीन लैंग्वेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रति क्लिक मॉडल के आधार पर भुगतान विज्ञापन को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक सही है, 3 गलत है। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या है, आपको याद रखना है। तो देखिए इसका राइट आंसर है सर्च एडवर्टाइजिंग। याद हो गया। इसी तरीके से वहां आपको टिक लगाना है और यही है तरीका याद करने का। बस ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देख लो और जब आप CCC का एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपकी मेमोरी से फटाफट बाहर निकल कर आ जाएंगे और आप फटाफट टिक लगा देना, बाहर निकल कर समोसा और पकौड़े खूब खाना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से संदेश के विषम में केवल डैश की लाइन को शामिल किया जाता है। देखिए क्या शामिल किया जाता है, ए या बी या सी या डी, कौन सा शामिल होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है जो शामिल किया जाता है वो ओनली टेक्स्ट किया जाता है। इसे शामिल किया जाता है ओनली टेक्स्ट को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ISDN का पूर्ण रूप कौन सा है। अब इसमें फुल फॉर्म पूछी गई है कि इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए क्या ए वाला होता है या बी वाला होता है या सी वाला होता है या डी वाला होता है, कौन सा होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्या किसकी फुल फॉर्म है, ISDN की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर ग्राफिक्स कर्व है। तो बताइए कौन सा कर्व है। तो देखिए आप न्यू हैं, आप क्वेश्चन बस याद करते रहो और उसका आंसर ध्यान से देखते रहो। तो देखिए इसका पहला है ए है जो, क्या ये सही है,
या बी वाला सही है या सी वाला सही है या डी है। देखिए याद आपको करना है, पढ़ना आपको है, तो जल्दी जल्दी से पढ़िए और इसका आंसर देखिए। इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। सब कंप्यूटर ग्राफिक्स कर्व हैं, जितने सब कर्व हैं अब इनकी आप देखिए, वाइडर कर्व्स, इम्प्लिसिट कर्व्स, एक्सप्लिसिट कर्व्स, ऑल ऑफ द एबव, तो सभी सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कौन सा है। क्या पूछा? ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर, बस इतना याद रखिए, पूरा कभी मत याद रखिए। पहला देखिए है क्या दिया गया है, ए में क्या दिया गया है, कमांड, बी में स्क्रिप्ट, सी में सेल, डी में कर्नेल। कौन सा सही है इसका? तो देखिए सही आंसर याद कर लीजिए, यही मौका है आपके लिए। तो देखिए कर्नेल। लाइक सब्सक्राइब जरूर भाई करते रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राज्यों देशों या पूरी दुनिया में फैली डेटा संचार प्रणाली कौन सी है। पूरी दुनिया की बात कही गई है, फैली डेटा संचार प्रणाली कौन सी है? क्या ए वाली है मैन, या बी वाली है पैन, या सी वाली लैन, या डी वाली वैन? देख लीजिए, इसका याद कर लीजिए कौन सा इसका सही आंसर है। बस एक ही बार याद करना है, फिर तो मौज करो। देखिए कौन सा है, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रोबोट शब्द का प्रयोग किया गया था। क्या पूछा गया? पूछा गया है कि किसके द्वारा रोबोट शब्द का प्रयोग किया गया था। 4 ऑप्शन है, फटाफट देखिए और ध्यान दीजिए, बिल्कुल नजरें टिकाए रहिए। देखिए क्या कौन सा इसका सही आंसर है, कैरल स्केपेक, जोसेफ कैपेक, एसेक, एसिमोव, या नन ऑफ द एबव। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या है, याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है कैरल स्केपेक। किसका है? रोबोट शब्द का। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गतिशील वेब पेज डेस्क की लाइन। अब देखिए ये तो बहुत बड़े क्वेश्चन है, अब तुम कहोगे कि इतने बड़े कैसे याद हो जाएंगे, तो देख लीजिए याद हो जाएंगे। पहला है ए वाला, जब भी ये प्रदर्शित होता है तो हर बार समान होता है। दूसरा है किसी प्रोग्राम द्वारा मांग या ब्राउज़र से अनुरोध पर उत्पन्न होता है। तीसरा है जब भी वह प्रोग्राम या ब्राउज़र के अनुरोध द्वारा मांग पर प्रदर्शित और उत्पन्न होता है तो दोनों समान होते हैं। और चौथा है पूर्व निर्धारित क्रम में हमेशा अलग होता है। देखिए इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर है बी वाला, किसी प्रोग्राम द्वारा मांग पर ब्राउज़र से अनुरोध पर उत्पन्न होता है। गतिशील वेब पेज, बस इतना याद करो। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इस्तेमाल होता था। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात कही गई और यहाँ पीढ़ी पूछा गया है कि किस पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इस्तेमाल होता था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका एक राइट आंसर है, 3 रॉन्ग है। तो आईसी, VLSI, ट्रांजिस्टर या वैक्यूम ट्यूब, कौन सा है सही? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है वैक्यूम ट्यूब। आगे मत बढ़ाइए इसे, आगे बढ़ाकर मत देखिए, एक तरफ से पूरा देखिए और हर वीडियो को मेरी रिवीजन करिए, 101% पास की गारंटी होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से IPv6 हेडर में ट्रैफिक क्लास फील्ड IPv4 हेडर में किस फील्ड के समान है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए पहला टॉप फील्ड, ऑप्शन फील्ड, फ्रेगमेंशंस फील्ड, फास्ट स्विचिंग। अब कौन सा इसका सही है? तो देखिए इसका राइट आंसर है टू टोस फील्ड।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विंडो 10 में सर्च बटन स्टार्ट बटन के किस तरफ होता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 101% मुझे लगता है कि आएंगे। आप इन्हें खूब अच्छी तरीके से रट लीजिए, रट्टा मार दीजिए। तो देखिए पहला है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, कौन सा इसका सही ऑप्शन है। तो देखिए इसका राइट आंसर है राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नेटवर्किंग में हार्डवेयर और फिजिकल एड्रेस को किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट याद कर लीजिए और लाइक शेयर भी करते रहो, सब्सक्राइब भी करते रहो। देखिए टीसीपी एड्रेस है स्कल, दूसरा है कंप्यूटर एड्रेस, तीसरा है मैक एड्रेस, चौथा है आईपी एड्रेस। तो देखिए कौन सा सही है इसका राइट आंसर। तो देखिए याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है मैक एड्रेस। किसका पूछा गया है, नेटवर्किंग में हार्डवेयर और फिजिकल एड्रेस को किस नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखिए, अगला बताइए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से 4 त्रुटि कब प्रदर्शित होती है। जब ये 4 लगते हैं तो ये पूछ रहे हैं ये त्रुटि कब प्रदर्शित होती है। तो पहले में है सेल विथ इज नॉट इनफ, जब सेल छोटी होती है। दूसरा कह रहे रेफरेंस में, या dev/0 या नन। तो ध्यान के लिए इस तरीके का क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा सेल विथ इज नॉट इनफ, जब सेल में जगह कम हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से HFC में डैश शामिल है। क्या चीज शामिल है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखिए पहला है ए कॉम्बिनेशंस ऑफ फाइबर केबल एंड कोक्सियल केबल, दूसरा है ट्विस्टेड पेयर केबल, तीसरा फाइबर केबल, चौथा है कोक्सियल केबल। तो क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका क्वेश्चन पढ़िए और उसमें से मेन पॉइंट पढ़िए। HFC में शामिल है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या शामिल है। तो इसका है एक कॉम्बिनेशंस ऑफ फाइबर केबल एंड कोक्सियल केबल। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से SMTP किससे संबंधित है। किससे संबंधित है, ईमेल से या माइक्रोसॉफ्ट से या गूगल से या नन, इनमें कोई नहीं। देख लीजिए पहले से हैंड है, क्या बता रहा है किससे संबंधित है, ईमेल से। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको व्यवस्थित करने के लिए ईमेल अकाउंट एड्रेस बुक का प्रयोग किया जाता है। क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि किसको व्यवस्थित करने के लिए ईमेल अकाउंट एड्रेस बुक का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल नंबर्स को, योर एड्रेस, ऑल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नन ऑफ दीज। कौन सा राइट है। तो बस राइट आंसर याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑल कॉन्टैक्ट डिटेल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है यूनिवैक चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर था। कौन सा था, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर था। ट्रू या फॉल्स। तो देखिए आपके सामने पहले से हैंड है, तो क्या होगा इसका, फॉल्स। चलिए अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है नेफ्ट से मनी ट्रांसफर करते समय IFSC की जरूरत पड़ती है। किससे जरूरत पड़ती है, NEFT से मनी ट्रांसफर करते समय IFSC की जरूरत पड़ती है। ट्रू या फॉल्स, ये तो सही बता दीजिए। तो देखिए किस पड़ती या नहीं पड़ती है। देखिए क्या होगा, ट्रू। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से प्रति क्लिक मॉडल के आधार पर भुगतान विज्ञापन को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्रति क्लिक मॉडल के आधार पर भुगतान विज्ञापन को पूछा गया क्या कहा जाता है? तो पहला है रेफरल लिंक्स, सिंगल, सर्च एडवर्टाइजिंग या फीडबैक। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है सर्च एडवर्टाइजिंग। देखिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। मैं आपको न्यू क्वेश्चन डेली देता रहूँगा, आप याद करते रहिए और सितंबर 2023 में एग्ज़ाम दीजिए और अच्छी ग्रेड से पास कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।